guys, welcome back to my channel. I'm Kinjal and you all are watching Kinjal's Life of Art. मेरे बाल ना कभी भी सेट नहीं होते हैं, मुझे क्लिप ही लगा के रखनी पड़ेगी इन पे. So ignore that and I am vlogging. तो अभी हम कल ही आए हैं जस्ट इंदौर. तो आज सुबह से लगी हुई हूँ मैं, कल भी लगी हुई थी पूरी सफाई करने में, क्योंकि ना धूल उड़ी, बहुत ज़्यादा आंधी आई यहाँ पे. पूरा घर में मिट्टी मिट्टी हर छोटे छोटे कोनों में. और सिर्फ 10 दिन के लिए गए थे हम, इतने कम दिन यूजुअली हम जाते नहीं हैं. और उसी में इतनी मिट्टी उड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा सफाई करनी थी. तो पहले वो की, पूरा चादर चेंज की, पूरा रूम सेट किया, सब कुछ अच्छे से हो गया. अब फाइनली सॉर्ट आउट हो गया. और मैं सोचा कि कुछ थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं. तो टाइम से की नहीं है मैंने पेंटिंग. मैं आपको दिखाती हूँ. मैं 3 प्रोजेक्ट्स लेके आई हूँ और वो तीनों मैं आज के आज करूँगी. और मुझे धीरे धीरे अपने मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए भी कुछ करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए भी कुछ बनाना है ना, DIYs और सब कुछ. गिफ्ट में DIY देती हूँ, बस पैसे है नहीं. वो गुल्लक में चले जाते तो फिर वो खुलता नहीं है, वो सेव हो रहे हैं. तो पहला प्रोजेक्ट है ये बॉटल. कितनी मस्त शेप है, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे कब से कह रही हैं कि बॉटल्स पेंट कर दे, बॉटल्स पेंट कर दे. सो आई एम फाइनली हियर. अब सेकंड है एक और बॉटल, इससे थोड़ी छोटी है, डिफरेंट शेप की. एंड थर्ड इज़ रीवैम्पिंग, रीयूजिंग. एक वो होता है वर्ड रीवैम्प ऐसा कुछ करके. तो रीयूजिंग ओल्ड कैनवस की पेंटिंग. ये मैंने जस्ट अभी लास्ट कैनवस पेंटिंग ये बनाई थी, और ये इतनी गंदी है, इतनी गंदी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद. तो इसमें मैं एक जेसो का कोट करके इसको वापस से पूरा वाइट करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल काओ की पेंटिंग बनाने वाली हूँ. एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो लेट्स गो, करते हैं शुरू. पहले मैं इन सबको कर लेती हूँ, और बॉटल्स के लिए भी इसको मैंने ढूंढ के रख लिया है. तो और मैं व्लॉग भी करूँगी करते करते, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ फिर. और हाँ, मैं देख रही हूँ विंचेंज़ो नेटफ्लिक्स पे. यूजुअली मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, मूवीज़ कुछ भी नहीं देखती हूँ, ऐसे बस अपना काम करती रहती हूँ. बट माई सिस्टर, जिसके साथ मैंने रील्स बनाई, शी रिकमेंडेड में. वो बहुत सारी सीरीज़ देखती है कोरियन, वो मुझसे 2 साल छोटी है, और उसने सारी मूवीज़ देखी हुई हैं जो भी आती है नेटफ्लिक्स पे, सब पे. तो शी रिकमेंडेड मी कि वॉच दिस इज़ रियली नाइस. एंड अब मैं भी एडिक्ट हो चुकी हूँ उससे, मुझे बहुत अच्छी लग रही है. तो मैं काम करते करते वही देखूँगी, मतलब मैं कुछ भी कर रही होती हूँ. आई वॉन्ट टू वॉच इट. तो मुझे भी ऐसी गंदी आदत लग गई है. ऐसे गंदी आदत नहीं कहेंगे, बट मेरे लिए तो वो गंदी ही है, बिकॉज आई एम नॉट यूज टू इट. सो या. और हाँ, पता है, मैं आपको बताना भूल गई, मेरे ना पेंट ख़त्म हो गया. और मैं सोच में हूँ कि मैं नए पेंट ख़रीदूँ. वैसे मुझे ख़रीदना चाहिए क्योंकि मैं पेंटिंग करती हूँ, पर देखो मैंने कैलकुलेशन लगाई. ट्यूब वाले पेंट 400 के 12 ml ट्यूब्स आ रही हैं, 24 ट्यूब्स आ रही हैं, और ये 25 रुपीज़ ईच एक बॉटल आती है. तो मुझे बॉटल वाले ज़्यादा पसंद हैं, बट वो 0.25 करके महंगे हो जाते हैं. सम इन अ बिट डिल्यूजन कि मेरे को कौन से पेंट्स ख़रीदने चाहिए. प्लीज़ रिकमेंड मी सम गुड पेंट्स. वैसे तो मैं बचपन से पेंट नहीं करती हूँ, बट आई हैव बीन यूजिंग जस्ट फैबर कैसल के पेंट्स. मतलब ट्यूब भी मैंने फैबर कैसल यूज़ की है, और बॉटल्स भी फैबर कैसल की ही हैं. सो रिकमेंड मी सम. फैबर कैसल नहीं, फेवरिक्रिल के पेंट्स ही यूज़ करती हूँ मैं. और मैं जेसो वाइट पेंट की ऐसे बड़ी बड़ी बॉटल्स रखती हूँ, क्योंकि वाइट पेंट बहुत ज़रूरी होता है. ये कैमल के हैं मेरे पास 100 ml. और ब्लैक पेंट में नहीं रखती हूँ, पर यूज़ में सबसे ज़्यादा ये करती हूँ. ये मुझे इतना पसंद है, मैं कुछ भी पेंट करूँगी और मुझे ब्लैक की ज़रूरत है. तो आई यूज़ दिस इज़ टच वुड एक्रेलिक मार्कर. मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक्रेलिक मार्कर्स बहुत ज़्यादा पसंद है. मेरे पास क्रेयोला के एक फुल सेट ऑफ क्रेयोला का एक्रेलिक मार्कर्स हैं.
और ये वाले मैंने मीशो से मंगवा के ट्राई किए थे, और ये 110 रुपीज़ के दो थे, वाइट और ब्लैक। वाइट मुझे इतना पसंद नहीं आया बिकॉज इट्स टू वाटरी, तो वो किसी काम का आ नहीं रहा है। ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में ठीक है, बट दिस वन रिकमेंडिंग आई एम रिकमेंडेड यू दिस। बहुत मस्त है ये। तो चलो मैं अपने हेडफोन्स लगा लेती हूँ और शुरू कर। ये बनाने का सोच रही हूँ बिकॉज इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं यूजुअली इस कलर्स का कुछ बना, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। पहले तो मैं बॉटल फिनिश करूँगी और फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाऊंगी। उसके बाद हम शुरू करेंगे ये बनाना। इस क्ले से बनाऊंगी। ये भी मैंने मीशो से मंगवाई थी। मीशो पे अच्छा और सप्लाई मिल जाता है। मुझे लगता था ये ख़राब आएगा एंड आई हैव टू यूज़ ब्रांडेड और समथिंग। नो, मैंने ये मंगवाई। मैंने ये वाली क्ले मंगवाई थी। दिस वॉज पैक ऑफ 2 एंड दिस वॉज जस्ट फॉर 175 और समथिंग। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मतलब ये भी डोजन की है। डोजन का कुछ और भी था, नहीं था। ये डोजन की है, कोई ब्रांड कुछ नहीं। ये मॉडलिंग क्ले है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक विद दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स। यूजुअली मैं शिल्क का यूज़ करती हूँ, फेविक्रिल का, बट मैं थोड़े टाइम से मेरे पास ये रखा हुआ, तो मैंने सोचा कि ये यूज़ करते हैं। रियली नाइस। सो आप चेकआउट कर सकते हैं। मीशो पे भी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। मुझे अभी कौन ही स्पॉन्सर करेगा। चेक इट आउट। मस्त है ना, ऐसा अच्छा हो तो मैं आपको बता दूँ। और ये बस मैं पता क्या करती हूँ, मैं MDF बोर्ड नहीं खरीदती, ठीक है। कुछ भी जैसे केक के बेसिस आते हैं, मैं उसको रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास एक स्टूल था जिसके अंदर MDF बोर्ड्स थे और ऊपर क्लॉथ से कवर्ड था। तो वो स्टूल टूट गया, तो मेरी मम्मा ने उसके अंदर से ना ऐसे स्क्वायर रेक्टेंगल्स और ये सब निकाल के रख लिया। तो ये तो एक केक बेस है, मस्त लग रहा है। इस पे बनाएंगे। थोड़ा सा इसकी हालत सही करनी है, और सबसे पहले मैं ये फटाफट से कंप्लीट कर लेती हूँ, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अभी 10 मिनट में हो जाएगा और फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। मतलब जल्दी नहीं है मुझे, मैं अच्छे से डिटेलिंग करूँगी और फिर आपको रिजल्ट दिखाऊँगी। ऐसे नहीं कि दिखा दिया, नहीं, ठीक है, वेट करो। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द बॉटल। और ये बहुत ही सुंदर, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी। और इसको मैं मम्मा को देने वाली हूँ। तो और मुझे लिपन आर्ट भी बनाना था, जो मैं बना रही थी, अच्छा खासा चल रहा था सब, और मेरे हाथ लग गया और वो टूट गया। जो क्ले थी उसका बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा हुआ, पूरी क्ले वेस्ट हो गई है। पूरी नहीं, बहुत थोड़ा सा 1/4 हिस्सा वेस्ट हो गया। तो मैंने सोचा चलो हम नीचे चलते हैं। इट्स 12:30 इन द आफ्टरनून और अभी मैं जा रही हूँ नीचे बिकॉज आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी चोखा। एंड जो मैं बनाती हूँ ना, जो रेसिपी है, ओ हो बहुत ही डिलिशियस बनाती हूँ। तो मैं भी आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ लिट्टी चोखा। सो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ अपनी किचन में और अभी मैं सब्जियां भूनने वाली हूँ। मैंने लहसुन छील लिया है और बैंगन, हमें भूनना है बैंगन, आलू और टमाटर। इसको फटाफट से गैस पे भून लेते हैं। अगर आपके पास चूल्हा और समथिंग लाइक दैट है, गुड फॉर यू, पर मैंने तो कभी चूल्हा देखा ही नहीं है कैसा होता है। तो हम ऐसे ही करेंगे। और मेरा एक मेथड है, मेरा क्या, मैंने कहीं से सीखा ही था, तो मैं इस मेथड को यूज़ करती हूँ। हमने ले लेना है नाइफ़। ये गाइस मेरा नाइफ़ है, आई लव दिस सो मच। अब ये जो हमारे पास बैंगन है, इसके अंदर हमने लगा लेने हैं स्लिट, ठीक है। 2 बैंगन भून रही हूँ मैं। आप आलू बॉइल्ड भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने बॉइल नहीं किए, तो मैं सीधा भूनूंगी और वो हो जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें स्लिट्स मार लिए हैं। अब इन स्लिट्स में हम ये जो लहसुन है इसको ट्रिक घुसा देंगे, ठीक है। आप ये दोनों के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ हमें सिर्फ लहसुन ही भूनना है ना,
तो हम सिर्फ एक के साथ भी कर सकते हैं। दूसरे के साथ मैं मिर्च करूँगी, मिर्च को भी मैं भून लूँगी। यूजुअली मैंने ऐसे देखा नहीं है किसी को, मैंने सोचा मिर्च भी भून जाएगी तो सब अच्छे से हो जाएगा। आप मेरी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं गाइस। मैंने इतने लोगों को खिलाई है बना बना के लिट्टी चोखा। मैं बहुत कुछ बनाती हूँ पर इतने टाइम से मैं कुछ बनाया नहीं। अब देखो इंसान एक ही काम कर सकता है, या तो चाहे घूम ले या तो खाने बना ले। अब मैं घूम के आई, सो आई सैक्रिफाइस्ड फूड। सो या पहले मैं कर लेती हूँ और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, ठीक है। सो गाइस, दोनों बैंगन में स्लिट लगा के मैंने भर दिए हैं। अब इसकी ऑयलिंग करनी है, थोड़ा सा ऑयल लगाना है, ब्रश से आप लगा सकते हैं या मैं तो ऐसे लगाती हूँ, हाथ में ले लिया ऑयल और इसकी अच्छे से कर लेंगे मसाज। और इसको मीडियम फ्लेम पे हमने रोस्ट करना है, भूनना मतलब रोस्ट करना है। और इसका स्किन निकलने लग जाना चाहिए, पर आपने अच्छे से इसको ना 15 to 20 मिनट्स होने देना है। ये तो फिर वो जल्दी हो जाएगा, बट कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग पोटैटोज एंड टमेटोज बिकॉज दे टेक सम टाइम। जब हो जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। और मैं लिट्टी जो है वो बनाती हूँ अवन में। अभी मुझे प्याज, बहुत सारा प्याज चाहिए, एक तो लिट्टी की फिलिंग के लिए चाहिए और इसके लिए भी चाहिए। मैं फटाफट में बहुत ज़्यादा प्याज काट लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। अब गाइस, हम इसमें आटा गूंद लेते हैं। इसमें मैंने लिया है आटा, आप बाफले का आटा यूज़ कीजिए। पिछली बार मैंने बाफले का यूज़ किया था, इस बार था नहीं तो मॉम सेट आटा ही यूज़ कीजिए। आटा ले लिया है हमने। अब इसमें हम डालेंगे 1 2 3 2.5 स्पून्स ऑफ ऑयल। अब इसमें डालेंगे हाफ स्पून ऑफ सॉल्ट। मैं पानी लेना भूल गई थी, इसमें पानी ले लूँगी। देखिए, एक बार हाथ गंदे हो गए, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ मैं ही करती हूँ, A to Z। बर्तन तक मैं ही धोऊंगी, नहीं मतलब अब तो नहीं धोऊंगी, अब तो दीदी आती हैं। पहले मैं ही धोती थी क्योंकि मम्मा के पास एक्स्ट्रा बर्तन हो जाते हैं ना। तो ये वो क्या कहते हैं इसको, मोन बना लेना है, जैसे आटा कंबाइन हो और टूटे भी। अब जब मोन लग जाए इसमें डाल लो पानी। मैंने अपनी रिंग सब उतार दी, ब्रेसलेट नहीं उतारा। और बैंगन ऐसे मत छोड़ देना, उसको पलटते रहना। अरे गैस ही नहीं आ रही, कब से गैस जल रही है। मैं तो डर गई, पता ही गैस में पता नहीं क्या हो गया इसको, सिम करो तो बंद हो जाती है। इतनी घातक बन गई है ना, 2 बार तो ये चलती रही। फिर बाद में हमने देखा तो अरे गैस की स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि बेटा सिम पे चल रही है और दिखती है नहीं। हम लोग क्या चेक करते कि गैस तो नहीं चल रही, अब चल रही है तो पता नहीं चल रही। तो पहले अच्छे से आटा गूंद लेते हैं और फिर हम बनाते हैं फिलिंग। मैंने प्याज तो काटे ही नहीं, और मैंने पापा को कहा था और पापा को ना तो काम हो रहा है तो फिर मैंने मना कर दिया। मम्मा काटेंगे प्याज, मैं कितना ही कर दूँगी। मैं सारा सामान कलेक्ट करके, मैंने रेसिपी नहीं देखी, जो मुझे याद है ना पहले का मैं उसी से बना रही हूँ। और शायद रील भी डालूँगी, मतलब सब कुछ रेडी कर लूँगी जब रील डाल देंगे। ओके ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइस, अब मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, जब तक जो लिट्टी चोखा मेरा बन के रेडी हो चुका है। जो लिट्टी है वो मैंने अवन में बेक होने रख दी है। मैं अवन में बनाती हूँ क्योंकि वो ईजी होता है बनना। तो मैंने 30 मिनट्स के लिए उसको 240 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया है। जब वो बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और आप डिटेल्ड रेसिपी रील पे भी देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। गाइस, मेरी मेहनत सफल हुई है और इतनी अच्छी लिट्टी चोखा बन के रेडी हो गया है। ये देखो, मतलब देखो ज़रा आप इसको, बहुत टेस्टी है। मेरा खाना एक बार अच्छा बन जाए ना, तो जो इसके पीछे मेहनत लगी है
उस पर ध्यान नहीं जाता है। मुझसे ज़्यादा एक चटनी होती मज़ा आ जाता, बट अब हम अभी थोड़े दिन पहले ही आए हैं तो अभी कुछ ज़्यादा था नहीं किचन में। सो हैप्पी। और मुझे कुछ मीठा भी बनाना था बिकॉज टुडे इज़ ईस्टर। मतलब मैं हर फेस्टिवल पे कुछ बनाती रहती हूँ, ईस्टर हो, गुरु नानक जयंती, ईद, हर फेस्टिवल पे कुछ बनाना है। आज ईस्टर था, पर देखो क्या होता है। अब इसी को बनाने में इतना टाइम लग गया, और इसकी जो स्टफिंग हुई है वो बहुत गर्म है, बहुत अच्छी है। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, रियली हैप्पी। तो गाइस, डरे तो नहीं ना आप लोग? तो मैंने लगा लिया अपने मुंह पे मुल्तानी मिट्टी, जो मैंने ब्लॉक को सोख किया था। तो मैंने छोटी सी नैप ली अच्छा खासा लिट्टी चोखा खाने के बाद, और अब मैंने ये लगा लिया है मुंह पे, फुल्ली नेचुरल, मतलब ब्लॉक से तोड़ के उसको सोख करके मुंह पे लगाया है। और क्या कहते हैं, अभी आई जस्ट टेक शावर। बहुत संडे को ना मेरा ऐसा ही हो जाता है, मैं बहुत लेजीनेस में संडे ख़त्म कर देती हूँ। सो आई एम जस्ट गोना टेक, जब ये सूखता है देन आई एम गोना टेक शावर। और शैम्पू की जगह आई एम जस्ट गोना यूज़ द मुल्तानी मिट्टी का जो पेस्ट है विद वाटर जस्ट डाइल्यूटेड। और माई मॉम हैज़ टोल्ड कि उससे ऑयली स्कैल्प चला जाता है। सो वील सी, आई टेल यू द रिजल्ट्स सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट। यार सो क्यूट, ये मेरी बुआ ने दिया था मुझे, सब मेरी बुआ देती क्यूट सा सामान। सो या आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। और मुझे अभी 4:30 हो रहे हैं, और अप्रॉक्स 5:40 पे आई विल गो विद माई डैड टू गेट सम थिंग्स, ठीक है? क्योंकि मेरे, जैसे कि मैंने बताया, मेरे पेंट्स ख़त्म हो गए हैं एंड आई ऑल्सो हैव टू गेट अ स्केच बुक, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं कैनवस पे पेंटिंग बना बना के थक चुकी हूँ। सो आई नीड न्यू मीडियम एंड न्यू टेक्निक्स ट्राई करनी है मुझे। जैसे मुझे स्केच बुक, जर्नलिंग जर्नलिंग करनी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टार्ट समथिंग न्यू। सो या देखते हैं क्या होता है। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह नहा के अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ, पूजा मैंने कर ली है, ठीक है? और अभी मैं नाश्ता करके आई हूँ। नाश्ते में थे इतने डिलिशियस सत्तू के पराठे, एक ही खाया मैंने क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है। एंड मुझे अपनी पेंट्री में क्या मिला, तो हमारे घर में क्या होता है ना, चीज़ें ऐसे पीछे पीछे चली जाती हैं और हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं कि क्या पड़ा है। एंड मुझे मिला स्पेशल एडिशन पोकेमॉन ओरियो। ये है ग्रूकी। आई डोंट नो अबाउट पोकेमॉन्स दैट मच, मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये वाला ओरियो। और पता है मुझे इतनी खुशी हुई जब मुझे पेंट्री में मिला। मम्मा ना सफाई कर रही थी पेंट्री की, एंड मैंने बोला 1 सेकेंड ये क्या है, एंड शी वाज लाइक ओरियो, तुझे नहीं पता? नहीं, मैंने बोला मुझे नहीं पता, कि मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी। और ये बहुत पुराना है, आई थिंक अब तो ये आता नहीं है, मतलब जहाँ से मैंने लिया था अब वहाँ तो ये नहीं आता। तो या और अभी सिर्फ 5 दिन बचे हैं मेरे मम्मी पापा के एनिवर्सरी में, और मैंने कार्ड पूरा कम्प्लीटली बना दिया है। एंड एक फायर वाला आजकल चला हुआ है ना, एक लेटर टाइप्स बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए मैं टिश्यू और मैच बॉक्स लेके आई हूँ, उसमें सिर्फ एक मैच स्टिक है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ड्राइंग कर लेती हूँ, एंड उसके बाद वी विल मूव ऑन टू मेकिंग दैट स्टफ़। और आजकल मुझे कुछ मिल नहीं रहा इंस्पिरेशन कि मैं क्या बनाऊँ, एवरीथिंग इज़ गॉटन ओल्ड। और मैं हर साल कार्ड्स देती हूँ, पूरा ऐसा बॉक्स बना के देती हूँ जिसमें बहुत ही क्यूट सा सब चीज़ें होती हैं हैंडमेड। बट इस बार आई एम जस्ट नॉट फीलिंग इट, मतलब मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा कुछ, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि देखते हैं अगर कुछ मिल जाए और कुछ। और अभी मैं थोड़ी सी फालतू की बात कर रही हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा सब क्यों बोल रही हूँ।
ठीक है। हाँ, मैं ना आपको दिखाती हूँ मेरी प्रैक्टिस। मैंने एक स्केच बुक खरीदी थी ना, मैंने आपको दिखाया था, तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी, तो वो स्केचेस मैं आपको थोड़े से दिखाती हूँ। दे आर वेरी क्यूट बट दे आर लाइक सिंपल से, जैसा मैं बनाती हूँ यूजुअली वैसे नहीं है। दे आर प्रीटी सिंपल बट आई लव दैम। This is the first one, like a 3D eye during the page peeking in. Very cute. The fishes. Matlab I wanted to use my crayons and all the colors which I haven't used from so much time. This is an interactive page. So this is a window and this is aeroplane. This is real face and this is what they look from inside. Then these are some sketches of the girls. This is a cute one, a fish eye, this, a library one, a baking one, and that's it. Then we, oh, what is this? Oh, एक निकल गया, कोई बात नहीं. Yeah, and then this is a really simple drawing, very like, दिस इज़ एन आर्ट ब्लॉक टाइम, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या बनाऊँ और फिर मैं कुछ भी बनाती हूँ, ठीक है. एंड आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ कि लिटरली मुझे कोई इंस्पो नहीं मिल रही है ड्राइंग करने की, कोई भी नहीं. एंड आई गॉट दिस स्केच बुक सो दैट आई कैन प्रैक्टिस गुड ड्राइंग्स, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है. गुस्सा आ रहा है मुझे. Then I made this sketch. Then I made this sketch. इसकी थोड़ा सा शक्ल अजीब सी है and she's looking like that. हम दोनों की शक्ल सेम क्यों लग रही है? Last but not the least till now, I think this is cute. I felt cute, so I made this. Like the 3D water bag and the fish in it, very nice. तो मुझे तो ये सब बहुत पसंद आ रहा है जो मैं बना रही हूँ, बट इट्स नॉट अप टू द मार्क व्हाट आई मेक यूजुअली नहीं, एवरी टाइम, एंड इट्स रियली नॉट अप टू द मार्क. बट मैं सोचा कि कुछ कभी कभी ऐसा टाइम आता है जब आपसे अच्छी ड्राइंग्स नहीं बनती हैं, ठीक है. और मेरा वो टाइम भी चल रहा है. सो आई एम वेरी सैड. मुझे बताए रोना आता है कभी कभी कि मुझसे क्यों, लिटरली मुझसे क्यों नहीं बन रहा कुछ. लाइक मैं जो इतनी सुंदर मैंने दीवार भरी है पेंटिंग कर करके, एंड दे आर ब्यूटिफुल. ओके, लेट मी टेल, आई टेल माई सेल्फ दैट आई मेक ब्यूटिफुल पेंटिंग्स. चाहे वो किसी इंस्पिरेशन को देख के बनाई गई हो, अपने मन से नहीं बनाती, फिर भी अब मुझसे वो भी नहीं बन रही अच्छी. तो देखते हैं, कुछ ढूंढती हूँ मैं और कुछ अच्छा सा, और फिर बनाने की कोशिश करती हूँ कोई अच्छी सी स्केच और समथिंग लाइक दैट. और अगर आपके पास कोई इंस्पिरेशन है तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिए. आई एम वेटिंग फॉर दैट ब्रेक थ्रू पॉइंट जब मैं बनाऊँ कुछ अच्छा सा वापस से. क्योंकि आई मेड दैट कैनवस पेंटिंग, द काउ वन विच आई पोस्टेड ऑन द इंस्टाग्राम, on Instagram, and everybody loved it. And now I'm here. मतलब वो 3 दिन पहले की बात है. And now I'm in my art block period और मैं बहुत फालतू की बकवास कर रही हूँ yapping in front of you. और देखो मेरे नेल्स कितने बड़े हो गए. या चलो मैं कुछ ढूंढती हूँ इंस्पिरेशन ऑन माई लैपटॉप एंड मैं दिखाऊंगी क्या बनाती हूँ. मुझे बहुत दुख हो रहा है. Okay, so guys, that's it for today's video. I hope you liked today's video, and if you did, then like this video, subscribe to my channel if you haven't yet, and give a comment down below. I'll meet you in the next vlog. Bye.